सर है कहाँ पर? ऊपर से। शनाया, शनाया प्लीज गेट खोलना। वो फोन भी नहीं उठा रही है। शनाया प्लीज ओपन द डोर। क्या हुआ है? ये देखिए सर। क्या? सर मैं शनाया की मैनेजर प्रेक्षा, मैंने ही आपको कॉल किया था और ये शनाया की बड़ी बहन इशिता। सर प्लीज कुछ कीजिए। मैं कब से बेल बजा रही हूँ लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है और मुझे उसके चीखने की आवाज भी सुनाई दी। आई जस्ट होप शी इज ओके सर। इसका फोन ट्राई किया? वो फोन नहीं उठा रही है सर। सर दरवाजे पे स्मार्ट लॉक लगा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ शनाया की उंगलियों के निशान से ही खुलता है। नहीं, एक और चीज है जिससे खुलेगा। शनाया, शनाया मैम एक सेकंड, आप प्लीज वहां जाके खड़े रहिए। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी बहन को देखना है। मैम हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज आप वहां खड़े रहिए। कंट्रोल सर। जरा देखो आसपास से शनाया कहाँ है? शनाया, शनाया, सर। आशा? Oh no. सर शी इज डेड। शनाया, नहीं। शनाया, ये नहीं हो सकता। शनाया प्लीज, शनाया। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने मारा इसे? मैम प्लीज अपने आप को संभालिए। मुझे लगा ही था कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब नहीं, इन्हें वाली था। चलिए आप लोग मेरे साथ प्लीज आ आइए। जाइए। आइए शनाया, चलिए। यहाँ देख के लगता है कि कोई तो आया था बाहर से, शनाया का खून करके चला गया। सर लेकिन कोई बाहर से कैसे आएगा? सारी खिड़कियां बंद हैं, हम जब आए तो दरवाजा बंद था और खिड़कियों के बाहर ग्रिल भी लगी है सर। हाँ सर, और मेन डोर भी शनाया के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने डोर बेल बजाई हो और शनाया ने दरवाजा खोला। एक मिनट, हो सकता है वो खूनी अभी भी यहाँ घर के अंदर ही कहीं छुप के बैठा हो। देखो जरा जल्दी। एक्सक्यूज मी, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। सर इस घर में ये दरवाजे के अलावा और कोई एंट्री पॉइंट नहीं है सर। सारी खिड़कियां भी चेक कर ली है मैंने, सारी खिड़कियां अंदर से बंद है और बाहर से ग्रिल लगी हुई है। सर आई थिंक ये सब काफी जल्दी हुआ होगा। शनाया को टाइम ही नहीं मिला होगा रिएक्ट करने के लिए। उसका लाइव स्ट्रीम भी तो चालू था जब हम यहाँ पहुंचे। अरे हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग। पंकज, लाइव स्ट्रीमिंग की फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और अब नहीं, इस बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज देखो, पता करो पिछले 1.5 घंटे में कौन कौन आया था यहाँ इस फ्लैट में। ओके सर। आप दोनों को किसी पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम विराज ने किया है। कौन विराज? उसका एक्स बॉयफ्रेंड। वो उसे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था और आज लाइव स्ट्रीम पर उसने उसे धमकी दी कि वो उसे मार देगा। उसने धमकी दी थी? सर शनाया को कुछ दिनों से लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उस पर नजर रख रहा है। और शनाया को लगता था कि वो विराज है? नहीं सर, विराज नहीं, कोई सरफिरा फैन था उसका। कभी घर के बाहर चिट्ठी छोड़ जाता था तो कभी फूल, और उससे परेशान होकर ही इस घर में शिफ्ट हुई थी वो 1 महीने पहले। व्हाट? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया प्रेक्षा? मुझे लगा
तुम्हारी बात हुई होगी उससे तो। सर इस आईडी से मैसेज करता था वो। योर ट्रू फैन। सर हाँ? सर इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। वॉचमैन इधर आओ। ये सर। सर ये बता रहा था कि इसने एक कुरियर वाले को शनाया के फ्लैट की तरफ आते हुए देखा था आज। अच्छा, उसका चेहरा याद है? स्केच बनवा सकते हैं उसका? ये सर। नो सर। हाँ? सॉरी सर, एक्चुअली मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है। कुरियर यहाँ पे इस घर में कुरियर का पार्सल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो खूनी कुरियर वाला बन के इस घर में घुसा था। और श्रेया, कोई चोट वगैरह? हाँ सर, यहाँ सर पे चोट का निशान है, पर काफी हल्की चोट है। सर क्या इससे मौत हुई होगी? लग तो रहा चोट हल्का है, पर सर पे लगा हुआ चोट है, बहुत खतरनाक हो सकता है। ये गला घोटने का भी निशान है इस पर्दे से। सर खूनी काफी अनप्रोफेशनल लगता है। उसे समझ ही नहीं आया कि गला घोट के मारे या सर पे वार करके। शनाया की किसी के साथ हाथापाई हुई है और शायद उसी में ये पर्दा नीचे गिरा होगा, वरना गला घोटने के लिए पर्दा कोई क्यों उतारेगा? सर हाँ पंकज। सर ये देखिए, ये विराज नाम का लड़का है, इसने शनाया को धमकी दी जान से मारने की। तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? कसम खाकर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें जान से न मार दूं ना, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या बोल रही थी? ब्रांडिज मेरी मेरे से गई है, तुम्हारी मेरे से ब्रांडिज गई है। अभी आकर बताता हूँ तुम्हें। अब कहाँ जा रही हो, कहाँ भाग रही हो? इधर आओ ना, फेस करो मुझको। धमकी के बाद शनाया किचन की तरफ देखती है, मानो कोई वहां पे खड़ा हो, और उसके बाद वो किचन की तरफ जाती है और वापस नहीं आती। अगर सर ये वीडियो में तो कोई अंदर आया नहीं, ना कोई आवाज आई ना कोई परछाई। अच्छा, शनाया ने किसी के लिए दरवाजा खोला था? नहीं सर, कोई आया था क्या? हाँ, वो कुरियर बॉय आया था, ऐसा वॉचमैन ने बताया। सर डोरबेल की तो आवाज नहीं आई, और ये भी पूरे टाइम इस लाइव स्ट्रीम के लिए यहीं खड़ी थी। कमाल है यार, ये खिड़कियां सब अंदर से बंद है, किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला उसने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खूनी पहले से घर के अंदर छुप के बैठा हो? श्रेया, अब नहीं। यस सर। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक फिंगरप्रिंट, जितने भी फिंगरप्रिंट मिले सारे उठा लो। सर ऐसा हो सकता है कि इश्ता के आने से पहले खूनी यहाँ से दरवाजा खुल के भाग गया हो। हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि विराज से ब्रेकअप के बाद किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी या सिंगल ही थी? शनाया आर्यन को डेट करी थी सर। कैसा लड़का है ये आर्यन? अच्छा है सर, इनफैक्ट विराज से तो कई गुना बेटर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शनाया और आर्यन के बीच में काफी झगड़े भी हो रहे थे। किस बात को लेके? विराज के वजह से सर, क्योंकि विराज जब देखो शनाया के पीछे ही पड़े रहता था, और आर्यन इसी चीज को लेकर बहुत इनसिक्योर रहता था कि कहीं शनाया उसे छोड़कर वापस विराज के पास ना चली जाए। हाँ सर, मैंने भी एक दिन उन दोनों को इसी बारे में बहस करते हुए सुना था। तुम उस विराज को सब जगह पर ब्लॉक क्यों नहीं करती? तुम उसको ब्लॉक करो ना। रिलैक्स आर्यन, बात को समझो। मैं उसे ब्लॉक नहीं कर सकती। इससे लोगों को लगेगा और मेरे फॉलोअर्स को लगेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है, और सारी की सारी सिंपैथी वो लेकर जाएगा। तुम शनाया जिंदगी के डिसीजंस तुम फॉलोअर्स को माइंड में रख के लोगी? हाँ, हम दोनों की कोई पर्सनल लाइफ है क्या? नहीं। ठीक है पंकज। सर विराज किस बात को लेके धमकी दे रहा था शनाया को?
सर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हाँ। सोशल मीडिया से जो पैसे आते थे ना उस पर फर्क पड़ गया था सर। और ये विराज शनाया के पोस्ट पे जाके नेगेटिव कमेंट्स बहुत लिख रहा था। I see। क्या हो सर, आपको विराज पे शक है? हाँ पंकज, इस केस में तो प्राइम सस्पेक्ट वही है। सर बाकी के सस्पेक्ट्स कौन है? बाकी के सस्पेक्ट विराज के अलावा आर्यन और उस सरफिरा फैन। जिसमें मुझे शक है वो है विराज, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा मोटिव था शनाया को मारने का। अब यहाँ पे हुआ ये होगा कि शनाया यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में उसे प्यास लगी। पानी लेने के लिए वो डाइनिंग टेबल की तरफ गई और तभी शायद ये विराज ये किचन में छुप के बैठा था, जिसकी वजह से अंदर से कोई आवाज आई और शायद तभी विराज ने उस पर हमला किया। और शायद यहाँ पर आए होंगे वो लोग, जिसकी वजह से ये टेबल के ऊपर जो सामान था वो यहाँ पे नीचे बिखरा हुआ पड़ा था, टूटा हुआ था। उसके बाद विराज ने उस पर हमला किया उस पर्दे के साथ और उसी झगड़े में हाथापाई में दोनों किचन में आए और शनाया का सर जो है वहां टेबल से टकराया, जिसकी वजह से वो नीचे गिरी और शायद उसकी मौत हो गई उसी वजह से। और उसके बाद विराज यहां से नीचे भागा, जिसकी वजह से वो सोते हुए वॉचमैन ने उसे देखा नहीं। सर माना कि विराज के पास मोटिव था, पर विराज और शनाया दोनों लाइव स्ट्रीम पे थे ना, फिर वो मर्डर कैसे कर सकता है? मेरा गट इंस्टिंक्ट कहता है कि खूनी आर्यन है, शनाया का बॉयफ्रेंड। उसे शक था कि शनाया उसे धोखा दे रही है। खूनी पहले से ही फ्लैट में था, पर वो खूनी आर्यन था। शनाया यहाँ लाइव स्ट्रीम कर रही थी और आर्यन ने पूरी लाइव स्ट्रीम सुनी और विराज को धमकी देते हुए भी सुना। शनाया को प्यास लगी, वो यहाँ पानी पीने के लिए आई। तभी आर्यन ने उसे कन्फ्रंट किया, दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। शनाया वापस जाने लगी, तब गुस्से में आग बबूला होकर आर्यन ने उसे अटैक किया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, सारी क्रॉकरी नीचे आकर गिरी और उसी बीच शनाया यहाँ पर्दे में फंस गई। आर्यन ने उसी पर्दे से शनाया का गला घोंट दिया। तड़पते तड़पते शनाया यहाँ पहुंची, इस कॉर्नर से इसका सर टकराया, वो यहाँ आकर गिरी और यहीं इसकी मौत हो गई और आर्यन भाग गया। सर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बड़ा हुआ ही नहीं था कि आर्यन शनाया का मर्डर करे। इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम पे भी विराज और शनाया के बीच झगड़ा हो रहा था, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही थी। तो आर्यन की जेलसी लॉजिकल पॉइंट नहीं है सर। तो तुम्हें भी लगता है कि ये काम विराज का ही है? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये सारा काम उस सरफिरे साइको फैन का है। जरूर वही कुरियर वाला बन के आया होगा। रॉन्ग 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 रॉन्ग। यहाँ पर लाइव स्ट्रीम चल रहा है, चलो मान लिया कि ये दरवाजा फ्रेम में नहीं है, लेकिन ये एरिया तो है। सर शनाया एक बार भी यहाँ से वहां नहीं गई है और ना कोई कुरियर वाला यहाँ पर अंदर आया है अपनी। हाँ, और फैंस तो बहुत प्यार करते हैं सेलिब्रिटीज से, उन्हें कोई बहुत बड़ा रीजन चाहिए खून करने के लिए। सर आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप तीनों की थ्योरी मुझे गलत लगती है। खूनी कोई और ही है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है खूनी कौन हो सकता है? अब सर ये तो आपको ढूंढना है, मैं तो आपकी बस मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे ये पता है कि आप जो तीनों के ऑप्शंस हैं ना वो नहीं। आपको अगर मेरे साथ शर्त लगानी तो लगा लो, जीतूंगा मैं ही। डन? डन, मगर एक शर्त है, अगर तुम हार गए तो मैं आने वाले 1 महीने तक मीठा खाना नहीं है। मीठा? मीठा मेरा फेवरेट। डन? डन सर। गुड। अब इस विराज को इनविटेशन कार्ड भेजो सीआईडी ब्यूरो का। चलो बेटा, खाता खुल गया तुम्हारा सीआईडी में। जिंदगी बिना पता नहीं किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, पता ही नहीं चलता। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सीआईडी वाले मुझसे पूछताछ करेंगे और मुझे मुजरिम समझेंगे सर। ये एक पुरानी कहावत है, यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। कात कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा। सर आप प्लीज मेरे यकीन कीजिए, मैंने कोई बबूल का पेड़ नहीं बोया सर, और मैंने शनाया का मर्डर नहीं किया है सर। यकीन कैसे करेंगे? लाइव स्ट्रीम पे सबके सामने तुमने जान से मारने की धमकी दी थी ना शनाया को। कसम खाकर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें जान से न मार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सर बस यही एक गलती होगी मुझसे। गुस्से मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे जुबान पे कंट्रोल ही नहीं रहता, कभी भी अनछन सी चीजें बोलते रहता हूँ सर मैं। सर मगर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। ये डायलॉग है ना, ये हम सालों से सुन रहे, समझे? तुमने अगर खून नहीं किया तो फिर किसने किया है?
ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? शनाया को मारने का सबसे बड़ा मोटिव तुम्हारे पास ही था। वैसे भी तुमने लाइव स्ट्रीम में उसे जान से मारने की धमकी दी थी, और फिर उसने अपने अकाउंट में जितने भी पोस्ट डाले हैं सब पे नेगेटिव कमेंट्स किए तुमने। वो नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत पुराने हैं सर, आप चाहे तो चेक कर लो सर, बेशक चेक कर लो। मैंने तो 1 महीने से उस पर कोई नेगेटिव कमेंट कुछ पास ही नहीं किया। 1 महीने पहले तो किया था ना। ऐसे क्या तकलीफ हो गई थी तुम्हें शनाया के साथ? सर दिल के जज्बातों को समझो सर, मेरा ब्रेकअप हुआ था शनाया के साथ, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगा ना। हाँ, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन यही तो करवाता है जुर्म लोगों से। सर आप लोग बार बार घूम फिर के जुर्म पे क्यों आ जाते हो सर? क्योंकि इसीलिए तुमको यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर तुम्हारा कोई पॉडकास्ट नहीं चल रहा है। सर मेरा ब्रेकअप हुआ था शनाया के साथ। सर तब से ना मेरी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं चल रही थी सर। आप भी सोचिए, 1 मिलियन फॉलोअर्स एक रात में गायब, कैसे? हमारी जोड़ी ना सबको बहुत पसंद थी, हमारी ऑडियंस मरती थी हमारे लिए। ब्रेकअप के बाद सारी सिंपैथी मिल गई शनाया को और लोगों ने मुझे विलन बना दिया। और तुम्हें क्या लगा खून करने के बाद तुम हीरो बन जाओगे? सर आप ना प्लीज मुझे ना एक पेन पेपर ला कर दे दो, मैं उसमें 100 बार लिख देता हूँ कि मैंने खून नहीं किया सर। सॉरी जब शनाया का खून हुआ तब तुम कहाँ पे थे? सर मैंने आपको बताया ना सर, मैं जब शनाया लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो फिर मैं अपने घर से उसकी लाइव स्ट्रीम सर, तो बहुत अच्छे सबूत मिल गया मेरी बेगुनाही का। सर जब शनाया लाइव स्ट्रीम कर रही थी, जब मैंने इसको लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन किया तो मैंने अपने घर से ज्वाइन किया था सर शनाया को। मैं कहीं और नहीं था, मैं अपने घर पे ही था। अगर मैं अपने घर पे हूँ तो एक वक्त पे मैं 2 जगह कैसे हो सकता हूँ? तो मैं खून कैसे करूंगा सर? मुझे खून करने वाले बहुत शातिर होते हैं, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं। पंकज एक काम करो, जब शनाया का खून हुआ इसके मोबाइल का लोकेशन क्या है जरा ट्रैक करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना? हाँ सर आप चेक कर लो सर। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, लेकिन सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शनाया को जो लंबा चौड़ा सा बॉयफ्रेंड है ना आर्यन, उससे ही बात करो सर। मेरी मानो सर, उसने कुछ ना कुछ तो किया है सर। बात तो सबसे ही होगी। घबराओ मत, शॉक नहीं लगेगा। हाथ रखो। सर मैं शनाया का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों शादी करके एक साथ रहने के सपने देख रहे थे, और आप लोग मुझ पर ही शक कर रहे हैं। क्यों नहीं करे शक तुम पर? तुम दोनों के बीच में तो झगड़े हो रहे थे आजकल, नहीं? सर जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पे झगड़े होना तो बहुत ही मामूली बात है। पर तुम्हारा झगड़ा मामूली झगड़ा नहीं था ना। 5 दिन पहले सैमी रेस्टोरेंट में तुम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब वो तो मैम क्यों, क्या वजह थी? तो सर वो शनाया का बर्ताव सर पिछले 1 महीने से वो कुछ ठीक नहीं थी। शनाया पूरी तरह बदल चुकी थी। बदल गई थी मतलब? रेस्टोरेंट का वो वीडियो वो तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। उस रात हम डिनर करने गए थे और सर वहां पर वो ना अचानक से घबरा के उठ गई, चिल्लाने लगी, और उसको ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है, हर वक्त किसी की नजर है उसके ऊपर। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, रिलैक्स। लेकिन सर वो हर वक्त ना वहां पर एकदम घबराई हुई थी। तो सर वो उसका वहम था और कुछ नहीं था। उसका वहम गलत नहीं था, मारा ना आखिर में किसी ने उसे। क्यों? ठीक कहा सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। और काश मैं उसका यकीन करता तो शायद वो हमारे बीच में होती और मुझे भी यहाँ पर नहीं आना पड़ता। लेकिन सर मुझको लगा था कि वो ढोंग कर रही है और मेरी पीठ पीछे वो उस विराज के साथ खिचड़ी पकाना चाहती है। तो तुम्हें लगा कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम खुद उससे ब्रेकअप कर लो और तुम्हें छोड़कर वो उस विराज के पास जा सके। एग्जैक्टली हाँ, बस मेरा यही डाउट था। और पिछले 1 महीने से विराज ने उसके फोटोज पे, वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स करना बंद कर दिया था। वो उसे हर वक्त मैसेज करता रहता था सर, और जब मैं शनाया से फोन मांगता तो वो मुझे मना कर देती। तो ये सबसे मेरा डाउट और बढ़ता गया, और कुछ नहीं। आखिरी बार कब मिले थे शनाया से? उसी रात सर, मैंने उसको घर पे ड्रॉप किया डिनर के बाद में, और वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। एक बात बताओ, जब शनाया का खून हुआ तब तुम कहाँ थे? सर मैं जिम में था। आप लोग चाहो तो जिम के स्टाफ से पूछ सकते हो। अरे पंकज सर क्या हो गया? अरे आप डांस क्यों कर रहे हो? पंकज सर
लगता है पंकज सर को दौरा पड़ गया है। ये तो गया काम से भाई साहब। हाँ, मुझे तो लगा ही था एक ना एक दिन ये काम से जाएगा, पर इतनी जल्दी जाएगा ये पता नहीं था। अरे आप लोग आ गए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे यार पंकज, ये क्या है? कौन सी खुशखबरी है जो इतना डांस कर रहे हो? रिश्ता पक्का हो गया क्या तुम्हारा? अरे सर, बस वो ही नहीं हुआ, लेकिन मैं डांस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दया सर और श्रेया मुझसे शर्त हार गए। शर्त? कैसे शर्त भाई? अच्छा ओ यार उस दिन क्राइम सीन पे मैं और श्रेया हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शनाया का खून किसने किया होगा, तो मुझे लगा कि वो विराज वो खूनी होगा, और इसका अंदाजा था कि आर्यन खूनी है। और मैंने कहा था ना कि दोनों खूनी नहीं निकलेंगे, और वही हुआ। मैंने दोनों की मोबाइल लोकेशन चेक की सर, विराज घर पे था और आर्यन जिम में। क्या यार पंकज, तुम इतना डांस कर रहे हो, मुझे लगा तुमने खूनी का पता लगा लिया। अरे मैं तो इसलिए डांस कर रहा हूँ क्योंकि अब आप दोनों मुझे ट्रीट दोगे। एक मिनट, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने जो अंदाजा लगाया था कि खूनी शायद उसका वो फैन भी हो सकता है, ये थ्योरी तो अब तक गलत प्रूफ हुई नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी गलत प्रूफ हो जाएगी, उसमें क्या हुआ? पंकज, पार्टी अभी बहुत दूर है, माना कि वो खुद वहाँ फ्लैट में नहीं गए खून करने के लिए, मगर ये भी तो हो सकता है ना उन लोगों ने किसी और को भेजा हो खून करने के लिए। इसके बारे में नहीं सोचा तुमने? हैं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ब्यूरो में बीच बीच में डांस करते रहना चाहिए, कैलोरीज भी बर्न हो जाते हैं और फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। अरे बाप रे यार, तुम अभी अपना डांस बंद करो, सालुंके साहब का डांस देखना बाकी है। 11 बजे बुलाया था, लेट हो जाओ तो चिक 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 करने लगते हैं यार। हमेशा मरवा देते हैं। अरे सर, कहीं आज वर्ल्ड डांसिंग डे तो नहीं? हाँ, ब्यूरो में पंकज का डांस देखा, अब यहाँ इनका पर्दा डांस। सुसाइड कर रहा है? नहीं, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अरे दया इधर आओ, खोलो यार ये कोई तरीका है इन्वेस्टिगेशन का? अरे क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं तुम लोगों के लिए, तुम्हें मालूम नहीं है। ये देखो, ये वो पर्दा है जो हमें क्राइम स्पॉट पर से मिला था। मैंने एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा पर्दा मंगवाया, ये जानने के लिए कि शनाया की मौत इस पर्दे से दम घुटने की वजह से हुई है या मौत की कोई और वजह। तो तुम मर के देख रहा था? अरे नहीं यार। अरे एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। शनाया के सर पे चोट भी तो लगी थी ना, तो उस चोट की वजह से मौत नहीं हुई उसकी? नहीं दया, आई एम 100% श्योर शनाया की मौत इस हेड इंजरी की वजह से नहीं हुई है। दरअसल मौत तो दम घुटने की वजह से ही हुई है। अब इस बात का पता लगाना है कि दम किस वजह से घुटा है, पर्दे की वजह से या किसी और चीज से। ये देखो रिपोर्ट देखो बाहर से। एस्फिक्सिएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, दम घुटने की वजह से मौत हुई है। क्या दुनिया है सर। शनाया की मौत के बाद उनके फॉलोअर्स 3 मिलियन और बढ़ गए। ये सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया बड़ी अजीब है। अरे पोल हो रहा है सर, शनाया को किसने मारा? और सबसे ज्यादा वोट आर्यन और विराज को मिले हैं। मगर सर खूनी तो लगता है शनाया का वो सरफिरा फैन है जो उसके पीछे पड़ा था। क्या पता चला उसके बारे में? सर आईपी एड्रेस से पता चला है जिस वक्त खून हुआ था उसकी फोन की लोकेशन शनाया की बिल्डिंग के पास थी। और इस वक्त कहाँ है उसके फोन की लोकेशन? ये इतने सारे लोग में फैन कौन है कैसे पता चलेगा? पंकज, फैन को पहचानना नहीं, फैन को हम तक बुलाना है। चलो। कैसे सर? ओह, सर बताइए ना कैसे पकड़ेंगे उसे? सोशल मीडिया के जरिए हम उसे मैसेज भेजेंगे। श्रेया, उसका प्रोफाइल खोलो और मैसेज टाइप करो। सर, सीआईडी तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारा पीछा करते करते वो रॉकी कैफे पहुंचने ही वाली है। तुम वहां से फट से निकल जाओ। तुम्हारा शुभचिंतक। भेज दिया सर। गुड। अरे सर, हम उसे पकड़ने आए या भगाने? अरे पंकज, ये मछुआरे जो है ना, मछली पकड़ने के लिए समंदर में डुबकी नहीं लगाते हैं, वो जाल बिछाते हैं।
एक्सक्यूज मी। कहाँ भाग के जा रहा है यार? अपने शुभचिंतक से नहीं मिलेगा? सीआईडी? हाँ। बाकी बातें ससुराल करता था उनको देखने के लिए, मगर किसी का फैन होना जुर्म तो नहीं है। कोई जुर्म नहीं है, मगर फैन होने का मतलब ये तो नहीं कि किसी की पर्सनल जिंदगी में इतने घुस जाओ कि उसे जान से मार दो। सर मैं उनको क्यों मारूंगा? मैं तो उनका फैन था। अगर मुझे मौका मिलता सर मैं अपनी जान दे देता, लेकिन उनको कुछ नहीं होने देता। ये ज्यादा नौटंकी मत करो, समझे? तुम्हारे फोन के लोकेशन से हमें पता चला है कि जब शनाया लाइव स्ट्रीम कर रही थी तुम घर के बाहर थे। हाँ सर, मैं उनके बिल्डिंग के बाहर कार में लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, मगर जब वो लाइव स्ट्रीमिंग छोड़कर चले गई और वापस नहीं आई तो सर मैं चेक करने के लिए आया। कुरियर वाला बन के? सर तो मैं क्या करता सर, उनकी बिल्डिंग में एंट्री भी नहीं मिलती। और घर के अंदर कैसे घुसे तुम? सर मैं घर के अंदर घुसा ही नहीं, क्योंकि उनके दरवाजा का ताला अजीब सा था। हाँ, मगर कुछ आवाज आई अंदर से। कैसी आवाज? सर किसी के गिरने की, और वो आवाज सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं सर बाहर आकर कार में बैठ गया। वाह 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 वाह, क्या फैन हो यार तुम तो। तुम्हारी पसंदीदा सेलिब्रिटी वहां अंदर खतरे में थी और उसकी मदद करने के बजाय तुम वहां से भाग गए और किसी को बताया भी नहीं। सर मैं डर गया था सर। लेकिन तुम उसके घर के बाहर थे क्यों? क्या करने क्या गए थे वहां पे? सर मैं उनको फूल देने गया था। उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। मैं सोचा कि उनके लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद दे दूंगा, मगर इस बीच ये सब हो गया सर। सर। हाँ सर, शनाया की पूरी कुंडली निकाली है मैंने, और उसके अतीत से एक ऐसा पन्ना मिला है जिसका इस केस से कनेक्शन हो सकता है। क्या? सर, शनाया की मौत जिस दिन हुई थी, यानी 27 सितंबर, उसके माता पिता की मौत भी उसी तारीख पे हुई थी, 2 साल पहले। ना बड़ा कोइंसिडेंस। उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी? सर, घर का एसी ब्लास्ट होने की वजह से घर में आग लग गई और उसी आग में दोनों झुलसकर मर गए। शनाया की उसी तारीख पे जो मौत हुई, कहीं उससे कनेक्टेड तो नहीं है? सर शनाया ने अपने लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत में कहा था कि वो कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है। पर अनाउंसमेंट तक बात पहुंची ही नहीं, क्योंकि लाइव पे उसका और विराज का झगड़ा हो गया। कहीं वो अनाउंसमेंट भी उसकी पेरेंट्स की मौत से कनेक्टेड तो नहीं? कुछ कह नहीं सकते सर, पर खूनी शनाया का ये स्पेशल अनाउंसमेंट रोकना चाहता था, इसीलिए शायद उसकी जुबान बंद करने के लिए उसने ये कदम उठाया। ऐसी क्या अनाउंसमेंट करने वाली थी शनाया जिसकी वजह से किसी ने उसकी जान ही ली? बहुत हो गया, अब ज्यादा इंतजार मत करो, समझे? अरे यार, इंतजार क्या करवा रहा हूँ? तुम तो हमेशा घोड़े पे सवार होकर आते हो। भाई ये फॉरेंसिक लैब है, फॉरेंसिक साइंस। तो क्या हुआ? तो ये कि एनालाइज करने में वक्त लगता है यार। अरे और कितना वक्त लगेगा साळुंखे साहब? खूनी बाहर खुला घूम रहा है और अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि इनकी मौत पर्दे की वजह से हुई है या किसी और चीज की वजह से। रिलैक्स, पता चल चुका है। अरे पता चल चुका है? हाँ। तो फिर इतने फुटेज क्यों ले रहे? बताइए ना डॉक्टर साहब। अरे फुटेज नहीं ले रहा हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ बॉस। इसकी बॉडी में मुझे नेक्सारोट नाम का केमिकल मिला है, जो किसी के भी शरीर में जाएगा तो दम घुटने लगता है, उसका सांस नहीं ले पाएगा। एग्जैक्टली। और कमाल की बात यह कि ये केमिकल इसके शरीर में एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं गया है, बल्कि थोड़ा थोड़ा कम कम मात्रा में धीरे धीरे गया है इसकी बॉडी में। मतलब ये केमिकल शनाया के किसी करीबी ने खाने पीने की चीज में डाल के दिया इसे? नहीं दिया, खाने पीने की चीज से ये केमिकल इसके शरीर में नहीं गया है। मैं बताता हूँ, ये देखो बॉस, ये इसके हाथ का ये अंगूठा, दया जरा वो मैग्नीफाई ग्लास देना। हाँ, ये देखो, ये इसके अंगूठे की ये स्किन देखो बॉस, ये केमिकल इसके अंगूठे की स्किन के जरिए इसके शरीर में गया है। मतलब वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज थी जिसे ये बार बार छूती थी, और जब जब ये उस चीज को छूती थी वो जहर इसके शरीर में जाता रहा।
और वो चीज क्या थी ये भी बताता हूं। ये देखो, ये क्या है? ये तो सुई है। सुई नहीं है, ये वो हथियार है जिससे शनाया की मौत हुई है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? सुई है, चुभेगी तो पता चलेगा ना। नहीं पता चलेगा पंकज। कैसे नहीं पता चलेगा सर? कैसे? अरे एक बार फिर करिए। वाकई में पता नहीं चला सर। एग्जैक्टली। मतलब इस केमिकल की वजह से शनाया का दम घुटने लगा और वो तड़पते तड़पते यहाँ वहां जाने लगी और गलती से वहां पर्दे में उसका गर्दन फंस गया और नीचे गिरते समय उस मेज के कोने से इसका सर टकराया, इसकी वजह से इसके सर पे चोट लग गई। एग्जैक्टली। इसका मतलब शनाया के घर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सामान है जिसमें ये हथियार, ये सुई छुपाई हुई है और जिसके जरिए वो नेक्सा रॉड इसके शरीर में गया। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे वो रोज छूते हो? एक बार फिर से घर पे चल के देखते हैं, शायद वो ये सारी चीजें वहां भी पड़ी हो। फिर अब देर किस बात की? ढूंढो उस हथियार को और दबोचो उस खूनी को। सुई तो डेली छूते हैं। ऑन कर देता हूँ, गर्मी भी हो रही है। दया सर, दया सर, क्या हुआ? ये रिमोट ने मुझे काटा सर। हाँ? ये इसके अंदर सुई है, ये चुभी मुझे। चुभा? हाँ सर, चुभी ना, ये देखिए। इसे एंटीडोट लगाओ जल्दी। ये एंटीडोट तो मैं भूल ही गया था। दो जल्दी दो। मैं एंटीडोट लाना ही भूल गई। एंटीडोट लाना भूल गई? अरे क्या कर दिया तुमने? सालू के सर ने क्या बोला था याद नहीं है? सर अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? किसका? मेरी होने वाली बीवी का सर। वो तो विधवा हो जाएगी। अच्छा मैं मजाक कर रही हूँ, मैं लाई हूँ एंटीडोट। ये मजाक करने का टाइम है सर? ये कौन सा मजाक है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डांटिए उसे। बहुत गलत बात है, थोड़ी देर और परेशान रहने देते इसे। अरे सर मुझे क्यों परेशान करो? मुझे एंटीडोट दो, मुझे हो रहा है सर। चक्कर, गला सुख रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा चल। बड़ा ड्रामेबाज है। तो ये है वो हथियार, इस सुई से वो जहरीला केमिकल नेक्सोरॉड दिया गया था शनाया को। तो कुछ यूं हुआ होगा कि शनाया विराज के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी यहाँ पर। सो हाय गाइस, आपकी अपनी चहेती शनाया आपके सामने लाइव आ चुकी है, क्योंकि आपकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि आज मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। कैन यू इमेजिन? आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो। हाँ, सो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, एंड आई गेस आप लोगों को भी शॉक लगेगा ये सुनकर। What? What's wrong with you? हाँ? तुम आखिर समझती क्या हो खुद को? कसम खाकर कह रहा हूँ, जब तक तुम्हें जान से न मार दूं ना, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्या बोल रही थी? ब्रांडिस मेरी वजह से गई है, तुम्हारी वजह से ब्रांडिस गई है। अभी आकर बताता हूं तुम्हें। अब कहां जा रही हो, कहां भाग रही हो? शनाया पानी पीने के लिए टेबल के पास आती है, मगर तब तक उसके शरीर के अंदर जो केमिकल इकट्ठा हुआ था वो रिएक्ट कर जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके हाथ में जो पानी का ग्लास था वो छूट जाता है और ग्लास टूट जाता है, और इसी छटपटाहट में शायद वो बॉडी डिसबैलेंस हो गया। टेबल के ऊपर जो सामान था उसने नीचे गिरा दिया और अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर उसने पर्दे को पकड़ा। वो पर्दा ऊपर से नीचे गिरा और उसकी बॉडी उस पर्दे में फंस गई हो, और शायद बॉडी फिसलने की वजह से वहां किचन के अंदर जाके वो गिर गई, और उसके सर पे जो चोट लगी थी वो किचन काउंटर के एज से सट। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझा? खूनी पकड़ा गया है। क्या? खूनी पकड़ा गया है? सर बताइए ना, मेरी बहन को किसने मारा? बस यूं समझ लीजिए कि मुजरिम की बारात निकलने वाली है। दूल्हे का सेहरा हटाएंगे,
चेहरा सामने आ जाएगा। दूल्हा मतलब खूनी इन दोनों लड़कों में से कोई है? किसे पता, दुल्हन भी तो हो सकती है। कोई पहचानता है इस रिमोट को? पहचानता है कोई? सर ये तो एसी रिमोट है। ओए, ये हम भी जानते हैं, ये एसी का रिमोट है, कोई बास्केटबॉल नहीं है। सवाल ये था कि क्या इसे पहचानते हो? सर ऐसी भी क्या खास बात है इस एसी रिमोट में? अरे खास बात तो है इस रिमोट में। हाँ? शनाया की मौत का जिम्मेदार ये रिमोट ही है। रिमोट? वो कैसे? क्योंकि इस रिमोट में एक केमिकल लगा हुआ है जिसकी वजह से शनाया की जान गई। और ये रिमोट तुम में से ही किसी एक ने रखा था उसके घर पे। अब फटाफट अपना मुंह खोलो, किसकी करतूत है ये? तुम सबके मुंह से सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास, मजबूर मत करो। याद है? सर एक मिनट, ये रिमोट तो एसी कंपनी वालों ने दिया था उसे। एसी कंपनी वालों ने? हाँ सर, वो पिछले महीने ही उसने नया एसी खरीदा था तो, पर वो चल नहीं रहा था सर, तो कंपनी वालों ने एक हफ्ते पहले ही नया एसी भी लगाया और रिमोट भी नया दिया। जरा बताओ तो सही, कहाँ से लिया था एसी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हम पर शक कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, हम पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले हमारी रेपुटेशन की परवाह तो कर लेते ना सर। शनाया के घर वो एसी और रिमोट किसने भिजवाया था? ऐसे बता पाना पॉसिबल नहीं है, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे। हाँ मगर वो एक रिप्लेसमेंट एसी था जिसकी ऑफिशियल कंप्लेन की गई थी। और वैसे भी तुम्हारे कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ये रिप्लेसमेंट वाले एसी कंपनी देती है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। फटाफट अपने रिकॉर्ड चेक करो, उस महापुरुष का नाम बताओ। देखिए, एसी यूनिट भले हमारे गोडाउन से गया हो, मगर इंस्टॉलेशन का काम दूसरी कंपनी करती है, हम खुद नहीं करते। हाँ वो तो हम समझ गए। तो ये जो इंस्टॉलेशन वाली जो कंपनी है उसका नाम बता दो। डिटेल इस कंप्यूटर में क्या? पंकज जरा देखो। हाँ वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ? चेक करवाना। ये लीजिए उस कंपनी का नाम और साथ में उस मैकेनिक की डिटेल भी है जो इंस्टॉलेशन के लिए गया था एसी के। अरे सर, ये मर्डर केस तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। अब इस ट्रेंडिंग केस को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। गोली नंबर चाहिए। क्या काम है? हमें सीआईडी ब्यूरो में एक एसी लगवाना है, लगा पाओगे? आप लोग एसी लगवाने के लिए मेरे घर तक चले आए? हाँ मगर उसका रिमोट ऐसा होना चाहिए। रिमोट देख के चेहरा सफेद क्यों हो गया? क्या हुआ? बाहर कौन है? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। साहब मेरी बीवी बीमार है। कौन है? अरे कोई नहीं, उस दिन हॉस्पिटल में गए थे ना दूसरे वाले में, तो वो नई डॉक्टर साहिबा से बात की थी। ये लोग उसी हॉस्पिटल से आए हैं तुम्हारे इलाज के लिए। झूठ मत बोल, सच बता। बताता हूँ, पहले दवाई तो खा लो। नहीं, पहले बता, मुझे दवाई नहीं लेना। बोल। मुझे माफ करना कमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे इलाज के लिए किया। साहब क्या गलती किया इसने? और आप लोग हैं कौन? सीआईडी। सीआईडी? क्या 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 है तूने? बोल। हाँ सच बता, बोल। मैं तो साहब सिर्फ एसी लगाने के लिए और नया रिमोट देने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी। कल मैंने टीवी में देखा
कि वो मर गई। तब जाकर समझ में आया कि नया एसी लगाकर उस रिमोट की जगह दूसरा वाला रिमोट रख दूं। मुझे नहीं पता था साहब कि रिमोट से भी कूल हो सकता है। अच्छा, ये फोटोज देखो और बताओ कि इनमें से किसने तुम्हें पैसे दिए थे ये करने के लिए। ये है साहब, ये इशिता, शनाया तुम्हारी सगी बहन और तुमने उसकी जान ले ली, वो भी उसी दिन जिस दिन तुम्हारे माता पिता की बरसी थी। तुम्हारा कलेजा जरा भी सहमा नहीं ऐसा नीच काम करते हुए। किसी अपने को मारना आसान नहीं होता सर, और जब किसी के पास ऐसी मजबूरी हो तो कोई क्या कर सकता था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जरा हम भी तो सुने। जब से मम्मी पापा की डेथ हुई है ना उस एसी वाली दुर्घटना के बाद, तब से पता नहीं शनाया ने बस एक ही रट लगा रखी थी कि उसे उस दुर्घटना की जड़ तक पहुंचना है। वो पिछले 2 साल से इस पर रिसर्च कर रही है। वो फैक्ट्रीज में गई, वो वेंडर से मिली और उसे मालूम पड़ गया था कि एसी कंपनी वाले जो है वो कुछ खर्चा बचाने के लिए बहुत ही चीप और सस्ते प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिससे कस्टमर के साथ बुरा हो सकता है। ये तो कस्टमर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा है। यही वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग पर सबको बताना चाहती थी कि कैसे एसी कंपनी वाले लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और इसीलिए उसने वही तारीख चुनी खुलासा करने के लिए, ताकि वो अपने माँ बाप को ट्रिब्यूट दे सके। हाँ, पता नहीं कैसे वो एसी कंपनी के मालिक को ये बात पता चल गई। वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसे तो हम सजा देकर ही रहेंगे, मगर तुम तो शनाया की सगी बहन हो ना, तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए था। मैं उसका साथ देना चाहती थी सर, पर मेरा बिजनेस बहुत लॉस में चला गया था। मैं करोड़ों के कर्जे में डूब रही थी सर। अगर मैं ये नहीं करती तो पर सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता सर। पैसों के लिए तुमने अपनी बहन की जान का सौदा कर दिया। प्लीज ऐसा मत कहिए। कहना पड़ेगा, जो तुमने किया है सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। कंपनी के मालिक ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं शनाया को समझाऊं, और मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। बात मनवाने के 1000 रास्ते होते हैं शीता, लेकिन तुमने तो सारे रास्ते बंद कर दिए। अपनी बहन की मौत की कहानी लिख डाली तुमने। मैंने उसका पुराना एसी खराब किया कि वो नया एसी लगवा सके, और मैंने उसी एसी कंपनी से उसके घर में वो एसी लगवाया जिसके रिमोट में उसकी मौत का इंतजाम था। अब जेल में सड़ते बैठना इशिता, और फांसी से बच भी गई ना तो अपने ही जमीर का बोझ तुम्हें पल पल मारते रहेगा। मिस्टर धर्मपाल, यस, यू आर अंडर अरेस्ट। ले चलिए ना। अरे लेकिन मैंने क्या किया है सर? अरे सर सुनिए तो, सर सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए सर। लो पंकज, तुम शर्त जीत गए, और शर्त के मुताबिक तुम्हारे सारे मन पसंदीदा स्नैक्स, पिज्जा, समोसा, मिठाइयाँ, शुरू हो जाओ। अरे पहले तो गुलाब जामुन खाऊंगा मैं, शुगर क्रेविंग। एक मिनट पंकज, तुम डाइटिंग कर रहे थे ना? और ये सर, आप इतना अच्छा अच्छा खाना लाए मेरे लिए, और बीच में डाइटिंग को क्यों घुसा दिया आपने? अरे मेरा चीट डे है। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे। क्या शर्त? कल 16 किलोमीटर की जॉगिंग मंजूर है? 16 किलोमीटर? अरे इतना क्यों सर, थोड़ा कम नहीं हो सकता इतना? नहीं, प्रैक्टिस ग्राउंड पे 16 किलोमीटर जॉगिंग। ओके डन। सी यू। अब 16 किलोमीटर भागना है तो एनर्जी तो लगेगी ना, एनर्जी के लिए खा लेता हूँ।